लेट्स बिगिन। चलिए फिर से देखते हैं कुछ सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स पहला जो दे रखा है जेजून। जेजून का मतलब क्या होता है? तो जेजून का मतलब होता है एक तो मतलब जो इंटरेस्टिंग ना हो, साधारण हो, उबाऊ हो। तो अब इसके लिए क्या वर्ड होगा? डल, इंटरेस्टिंग, कॉवर्डली या फिर ब्रिटल। तो डल का मतलब यही होता है शायद। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आंसर। ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। कॉवर्डली का मतलब कायर, और ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी कि जो कठोर तो हो पर टूट जाता है वो जल्दी से, उसे बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेडिकामेंट आई वॉज इन। तो प्रेडिकामेंट का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। क्या होगा? सरेटेनिटी, सैबोटाज या फिर क्वांड्री या फिर चैलेंज। सैबोटाज का मतलब होता है कि किसी चीज को जानबूझकर खराब करना। ठीक है, जानबूझकर उसे डैमेज कर देना। और क्वांडरी का मतलब होता है, जो इसका मतलब होता है दुविधा। ठीक है, दुविधा। तो क्वांडरी इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वांडरी मतलब भी होता है दुविधा, कंफ्यूजन, प्रेडिकामेंट। नेक्स्ट देखते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट द यंग कपल्स आर सून टू प्लाइट देयर ट्रॉथ। तो फेथफुल, प्रोजेक, क्रूनर या फिर क्रिवाइस। तो फेथफुल का मतलब क्या होगा? वफादार हो। प्रोजेक्ट का मतलब होता है क्या? सामान्य। ठीक है, और क्रूनर का मतलब होता है गायक, जो कि स्पेशली किस चीज का गायक हो, जो भावुक करने वाले गानों को होते हैं ना उनका। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रूनर। और इसका मतलब होता है दरार। अब दरार कहाँ पे दरार? तो वॉल पे या फिर रॉक पे। ठीक है, तो प्लाइट देयर ट्रॉथ का मतलब होता है वफादारी का वादा करना। ठीक है, तो वफादारी से रिलेटेड है ट्रॉथ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये फेथफुल। तो ट्रॉथ का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? फेथफुल। तो आई अंडरस्टैंड दैट द यंग कपल्स आर सून टू अप्लाई द देयर ट्रॉथ। ठीक है, अगर टीचर berated द स्टूडेंट ऑन बंकिंग द क्लास। तो berated का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत तेज डांट देना, फटकार देना। तो इसके जो साइनोनिम्स दे रखे हैं, पहला तो देखा है परसुएड, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आंसर ये हो जाएगा इसका स्कॉल्डिंग सेवरली। ठीक है, परसुएड का मतलब क्या होता है? तो बहलाना फुसलाना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होती है ज्वाला, ज्वाला। तो ज्वाला, तो रस, मार्क, फायर या फिर रेस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फायर। फायर का मतलब आग, ब्लेज का मतलब भी ज्वाला। फिर कह रहा है इट वॉज ऑस्कर विल्डे हु मेड द फेमस क्विप अबाउट लाइफ मेकिंग आर्ट। तो यहाँ पर इंजरी, ब्लो, कमेंट या फिर जोक। क्विप का मतलब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इंजरी का मतलब चोट लगना। ब्लो का मतलब क्या होगा? और कमेंट का मतलब टिप्पणी करना। भागना, मार्चिंग करना, गुस्सा, आक्रोश। I was not aware that I would be paying. You certainly did not make it explicit. Ambiguous, vague, clear, confused. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो कुछ क्लियरली बता दिया गया हो। तो एम्बिगस हो या फिर वैग हो या फिर कंफ्यूज हो,
किसी का मतलब ये नहीं होता है कि स्पष्ट रूप से बताया गया हो, तो उससे क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अस्पष्ट, अस्पष्ट और कंफ्यूजन। नेक्स्ट कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डेस्पिकेबल, सप्लीमेंट्री, वेन, प्रोडक्टिव। वेन का मतलब होता है बेकार, और डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणा योग्य। ऑब्जेक्ट का मतलब भी होता है घृणा योग्य। हीन, निकृष्ट। नेक्स्ट कह रहा था द सडन विजिट ऑफ अमन्स फादर मेड हिम अबैक। तो अबैक का मतलब क्या होगा? रिलैक्स्ड, सरप्राइज्ड, अबेंडन, पावरफुल। तो रिलैक्स्ड या फिर सरप्राइज्ड, तो ये होगा सरप्राइज्ड। रिलैक्स्ड नहीं होता इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, पेरेंट्स डोंट वांट देयर चिल्ड्रन गोइंग टू मेडियोकर स्कूल्स। सो मेडियोकर मेडियोकर स्कूल्स मतलब नहीं जाने देना चाहते, पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे उनके जो है वो कहाँ जाएं? मेडियोकर स्कूल्स में। ठीक है, तो डेकोरेट, हाइटन, इससे निगेटिव अर्थ आ रहा है ना, और अपीस। अपीस का मतलब क्या होता है? अपीस का मतलब पॉजिटिव होता है, शांत करना। तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज। ठीक है, एवरेज, मेडियोकर, एवरेज। डेकोरेट का तो मतलब सजाना हो गया ना। तो एक बार देखते हैं। तो मेडियोकर का मतलब हो गया एवरेज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। एबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, और एब्जेक्ट का मतलब होता है जो हीन हो, निकृष्ट हो, यानी कि डेस्पिकेबल। ठीक है, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से बता दिया गया हो, तो यानी कि क्लियर। और क्विक का मतलब होता है चुटकुला, यानी कि जोक। और ब्लो का मतलब होता है आघात। ब्लेज, BLAZE, ब्लेज का ज्वाला। तो और रेज, रेज अलग हो गया, ब्लेज अलग है। ठीक है, तो रेज का मतलब होता है आक्रोश। ठीक है, और टीचर बी रेटेड, तो बी रेटेड का होता है स्कॉल्डिंग सिवरली। ठीक है, बहुत तेजी से या फटकार के डांटना। क्रूनर का मतलब होता है जो गायक को जो सेंटिमेंटल गाने गाता हो। क्रुआइस का मतलब दरार हो गया। प्रोजेक्ट का मतलब हो गया सामान्य। और प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है दुविधा। ठीक है, क्वांड्री, प्रेडिकामेंट, क्वांड्री। और जिज्यूम का मतलब होता है साधारण, डल, मोनोटोनस,